हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास के बारे में। छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास का लगातार सीरीज चल रहा है, एक दो वीडियो और आ चुकी है। ये लगातार सीरीज चल रहा है छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास को लेकर के। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास के मौर्य काल। मौर्य काल का छत्तीसगढ़ से किस प्रकार से रिलेट रहा है, क्या संबंध रहा है, और संबंध रहे तो क्या क्या उनके साक्ष्य हैं, उनके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर द ऑल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एग्जाम, इसलिए कहीं पर इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौर्य काल। मौर्य काल जो था राष्ट्रीय स्तर में बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, इनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो मौर्य काल का छत्तीसगढ़ से किस प्रकार से संबंध है, या मौर्य काल का छत्तीसगढ़ में भी क्या साम्राज्य रहा है, या क्या मौर्य काल भी यहाँ पर कुछ साक्ष्य पाए हुए हैं, या फिर मौर्य काल का क्या यहाँ पर कुछ साम्राज्य या शासक रहे हैं, या छत्तीसगढ़ से किस प्रकार से रिलेट करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा भी जाता है आपके छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनको लेकर, ठीक है। मौर्य काल को हम बता दें कि राष्ट्रीय स्तर में इनका बहुत बड़ा बोलबाला था। इन यहाँ के जो मौर्य काल के जो शासक हुए थे बहुत ही फेमस रहे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। तो मौर्य काल का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का कलिंगा युद्ध बहुत ही फेमस है। कलिंगा युद्ध के बाद सम्राट अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया था। ये जब हम भारत का जब प्राचीन इतिहास करेंगे वहां पर डिटेल में चर्चा कर लेंगे। लेकिन जो मौर्य काल का छत्तीसगढ़ से संबंध रहा है या नहीं रहा है, क्या क्या साक्ष्य रहे हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मौर्य काल जो है राष्ट्रीय स्तर पर फेमस रहा है, तो मौर्य काल का छत्तीसगढ़ से संबंध है या नहीं है, यहाँ पर मौर्य काल के क्या क्या साक्ष्य पाए हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास से रिलेट करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मौर्य काल। मौर्य काल जो है राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही बड़ा इनका साम्राज्य रहा है मौर्य काल का। तो मौर्य काल का छत्तीसगढ़ से रिलेटिव हम देखेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध, मौर्य काल के छत्तीसगढ़ राज्य से क्या क्या साक्ष्य रहे हैं, क्या गवाह के तौर पर रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम समझाते हैं। अभी देखो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे वो जो अभी ये प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। अभी छत्तीसगढ़ में कौन है, भूपेश बघेल जी। फॉर एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं। तो आपको समझाने के लिए बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ से क्या संबंध रहा है। फॉर एग्जांपल हम समझा रहे हैं, खैर तो भारत देश पूरा हमारा एक ही है, लेकिन हम आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे स्टेट पर कौन है, सीएम भूपेश बघेल जी। तो कहने का मतलब ये चीज है कि नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ से संबंध रहा है कि नहीं रहा है। तो संबंध है कि नहीं, इसको हम किस आधार पर जानेंगे। तो जैसे कहीं पर हमने न्यूज़पेपर देख लिया, जब ये इतिहास बन जाएगा तो कहीं पर न्यूज़पेपर देख लिए, कहीं पर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति देख ली, कहीं पर किसी ने न्यूज़पेपर लिख दिया, कहीं पर किसी ने पुस्तक लिख दिया कि नरेंद्र मोदी जी ने इस सन पर छत्तीसगढ़ पर आए हुए थे। तो नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ से संबंध फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से मौर्य काल जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा साम्राज्य था इनका, बहुत बड़े बड़े शासक हुए। तो मौर्य काल का छत्तीसगढ़ से संबंध था या नहीं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रधानमंत्री और भूपेश बघेल को लेकर समझाया, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से मौर्य काल का छत्तीसगढ़ के संबंध रहा है या नहीं रहा है। तो संबंध को हम कैसे जानेंगे, वहां पर कुछ साक्ष्य मिलेंगे, गवाह के तौर पर कुछ सिक्के मिल गए, किसी ने उस समय कुछ पुस्तक लिख दी कि उसमें हमने पढ़ा या देखने को मिल गया, या कहीं पर शैल चित्र हमें देखने को मिल गया, शैल चित्र, कहीं पर मूर्तियां देखने को मिल गई। तो इससे हमें इतिहास में इन सभी चीजों से जानकारी मिलती है। तो ठीक है, एक एक करके हम साक्ष्य को देखेंगे। और गवर्नमेंट एग्जाम में कहां पर किस तरह से पूछते हैं, आपके छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एग्जाम में उनको पूरे डिटेल कर दूंगा, किस तरह से पूछते हैं उनको भी मैं पूरे डिटेल कर दूंगा, बशर्ते ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल का छत्तीसगढ़ के संबंध रहा या नहीं रहा है, इनके पहला साक्ष्य के तौर पर हम देखेंगे यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत चीनी यात्री वेनसांग, ध्यान रखना, चीनी यात्री वेनसांग की जो एक रचना है सियुकी में ये संबंध देखने को मिलता है कि मौर्य काल का छत्तीसगढ़ से संबंध रहा है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं इसको किस तरह से पूछ दिया जाता है कि चीनी यात्री का नाम क्या है, वेनसांग। यहां पर हमने लिख दिया है चीनी यात्री वेनसांग, इनकी रचना सियुकी। ध्यान रखना, इसको किस तरह से पूछ दिया जाएगा कि चीनी यात्री का नाम बताइए वेनसांग, इनकी रचना का नाम बताइए सियुकी।
इसकी किताब में या रचना में ये देखने को मिलती है, अशोक ने बौद्ध स्तूप का यहाँ पर छत्तीसगढ़ में निर्माण कराया था। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत से क्या मिलता है कि जो चीनी यात्री वेनसांग की जो रचना सियुकी में बौद्ध स्तूपों का निर्माण की यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, पहला साक्ष्य के तौर पर, साक्ष्य का गवाह कुछ तो गवाह होंगे, चाहे पुस्तक को लेकर, चाहे कुछ मूर्तियां को लेकर, चाहे कुछ अवशेष को लेकर, चाहे कुछ सिक्के को लेकर, वही तो इतिहास को बताता है कि इनसे रिलेट हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे सिक्के को लेकर के। सिक्के, मौर्यकालीन जो सिक्के उस समय चल रहे थे, वही जो सिक्के हैं छत्तीसगढ़ के अकलतरा जांजगीर चांपा में देखने को मिला। तारापुर जो रायपुर में मौर्यकालीन जो सिक्के चल रहे थे, वही छत्तीसगढ़ के तारापुर, रायपुर, शक्ति, ठठारी में देखने को मिला। इनको किस तरह से पूछ दिया जाएगा आपको बताऊं तो, मौर्यकालीन सिक्के कहां पर पाए गए थे, इसको इस तरह से पूछ दिया जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, अकलतरा, बिलासपुर, जगदलपुर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिक्के पाए गए, मौर्यकालीन जो सिक्के पाए गए, कहाँ पाए गए? अकलतरा, जांजगीर चांपा में है, तारापुर रायपुर में है। इस तरह से सिक्के तांबे और चांदी के हुआ करते थे, और उन सिक्कों को क्या कहते थे? आहत या पंच मार्का। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस लाइन को जितने भी बता रहा हूं मैं, तो मेरी जितनी भी वीडियो आती है वो तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होती है, काफी इंपॉर्टेंट रहती है। गवर्नमेंट जॉब को लेकर को ध्यान में रखकर कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन टॉपिक को पूरे संलग्न किया जाता है। ठीक है, मेरी वीडियो में। तो चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? आहत या पंच मार के सिक्के कहे जाते थे। इतना आपको ध्यान में रखना है कि इसको मौर्यकालीन सिक्के को किस नाम से जाना जाता था, इस तरह से आपको पूछ दिया जाएगा। तो मौर्यकालीन जो सिक्के छत्तीसगढ़ में पाए हैं उसे पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। इन सिक्कों की खोज जो है रमेंद्रनाथ सिंह ने की थी। रमेंद्रनाथ मिश्र ने 1969 या 70 के बीच में इनकी खोज की थी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मौर्यकाल का छत्तीसगढ़ के संबंध रहा। तो पहला हमने साक्ष्य देखा यात्रा वृत्तांत, चीनी यात्री वेनसांग का जो सियुकी में। दूसरा हमने सिक्के देखे, पंचमार्क या आहत सिक्के। अब तीसरे हम बात करेंगे मौर्यकाल का छत्तीसगढ़ से जो संबंध है उसके। शिलालेख, शिलालेख का मतलब क्या होता है? शिला मतलब होता है पत्थर, और लेख मतलब लिखना। पत्थरों पर वहां पर शिलालेख, तो पत्थरों पर कुछ लेख पाए गए हैं, जिससे स्पष्ट ये होता है कि मौर्यकाल का जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटिव रहा है। तो शिलालेख कहाँ पाए गए? रामगढ़ की पहाड़ी। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। सीता बेंगरा की गुफा और जोगीमार की गुफा किस जिले में है? सीता बेंगरा की गुफा और जोगीमार की गुफा किस जिले में है? तो आपको पता होना चाहिए सरगुजा जिले में। जोगीमार की गुफा और सीता बेंगरा गुफा ये जो है सरगुजा जिले में है। इन जो शिलालेख पाए गए हैं सरगुजा जिला में, जो जोगीमार की गुफा और सीता बेंगरा की गुफा है, इन लेखों की जो भाषा पाली है और जो लिपि है ब्राह्मी है। ठीक है, सीता बेंगरा जो है सबसे प्राचीन नाट्यशाला है, आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन नाट्यशाला का नाम बताइए। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, लक्ष्मण बेंगा, सीता बेंगरा, जोगीमार की गुफा, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो सबसे प्राचीन नाट्यशाला का नाम है सीता बेंगरा, आपको ध्यान में रखना है। ये रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, और रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे, वो तो शिलालेख पत्थरों पर लिखे हुए थे, उसके आधार पर साक्ष्य हो गए। अब शैल चित्र के बारे में बात करेंगे। शैल का मतलब है पत्थर, चित्र मतलब पत्थरों पर चित्र, उसके आधार पर भी मौर्यकाल का छत्तीसगढ़ से संबंध रहा है। इसको हम साक्ष्य के तौर पर देखेंगे। रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमार की जो गुफा है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनिका के प्रेम गाथा का वर्णन है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जो नर्तकी का और जो नर्तक है उसका नाम पूछ लिया जाता है। आपको ध्यान रखना है, जो नर्तक है देवदत्त और नर्तकी है सुतनिका का प्रेम वर्णन, आपको ध्यान में इतना रखना है। नर्तकी का नाम रखना है और नर्तक का आपको ध्यान में रखना है। नाम को आपको पूछ दिया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। मूर्ति, ये कोटाडोल जो है महेंद्रगढ़ जिला भी बना हुआ है, वहां पर अशोक कालीन मूर्तियां पाई गई थी। अशोक कालीन जो है मौर्यकाल का बहुत बड़ा सम्राट रहा है, सम्राट अशोक। तो उनकी जो मूर्तियां हैं हमारे छत्तीसगढ़ के कोटाडोल में अशोक कालीन मूर्तियां पाई गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौर्य काल का छत्तीसगढ़ से संबंध रहा है।
ठीक है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में अशोक का मूर्तियां पाई गई है, अशोककालीन कुछ मूर्तियां पाई गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि मौर्य काल का छत्तीसगढ़ से संबंध रहा है। जितने भी बता रहा हूँ जो टॉपिक है दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहीं पर इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है मौर्य काल का छत्तीसगढ़ से संबंध रहा है या नहीं रहा है, और क्या क्या साक्ष्य अगर मौर्य काल का जो छत्तीसगढ़ के संबंध रहा है, क्या क्या साक्ष्य, क्या क्या गवाह के तौर पर उन गवाहों को पूछा जाता है। जैसे आपको पूछ दिया जाएगा कि चीनी यात्री का क्या नाम था, वेनसांग, इनकी रचना बताइए, इनकी रचना सीयू की है। सिक्के पूछ दिया जाएगा कि जो मौर्यकालीन सिक्के कहाँ कहाँ पाए गए हैं, अकलतरा में पाए गए हैं, तारापुर रायपुर में पाए गए हैं। इन सिक्कों को क्या कहते हैं, पंचमार या आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है। शिलालेख को लेकर पूछ दिया जाएगा कि जोगीमार की गुफा कहाँ पर है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, सरगुजा जिला में है। सबसे प्राचीन नाट्यशाला का नाम बताइए, तो सीता बेंगरा की गुफा सबसे प्राचीन नाट्यशाला है, आपको पूछ दिया जाएगा। फिर जोगीमार की गुफा में जो नर्तक है उसका क्या नाम है, देवदत्त। नर्तकी का क्या नाम है, सुतनिका नाम है। इनको इस तरह से पूछ दिया जाएगा। अशोककालीन मूर्तियां कहाँ पाई गई थी, आपको ये पूछ दिया जाता है। वो कोटाडोल में पाया गया था, महेंद्रगढ़ के, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बहुत बार भी पूछा जाता है कि कपाटपुरम जो सरगुजा जिला में है, यहाँ अशोक के लाठ प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो आपको इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि मौर्यकालीन जो अशोक के लाठ जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कपाटपुरम जो कि सरगुजा जिले में है। इस तरह से जो मौर्य काल का जो छत्तीसगढ़ से संबंध है, उनके साक्ष्य को हमने पूरे देख लिया है, और इन्हीं साक्ष्यों से पूछा जाता है, और किस तरह से पूछा भी जाता है मैंने उसको डील भी कर दिया है। फिर से मैं आपको बता दूं कि इनको किस तरह से पूछा जाता है। मौर्यकालीन सिक्के किस छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए गए या किस जगह पर पाए गए, आपको इस तरह से पूछ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन नाट्यशाला का नाम बताइए, सीता बेंगरा की गुफा। इस तरह से पूछे जाते हैं, और जितने अगर इतने को कर लेते हैं तो आपको जो छत्तीसगढ़ का संबंध है मौर्य काल को लेकर के, वो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बहुत ही कंप्लीट आपकी नोट्स हैं, कंप्लीट टॉपिक इनका मौर्य काल का हमने बना दिया, जो छत्तीसगढ़ से रिलेट करते हैं। इनको ध्यान से देखिएगा, जहाँ जहाँ पर किस तरह से पूछे जाते हैं उनको भी हमने बता दिया है। और ये गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट एग्जाम होते, चाहे सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, या इन सीजीपीएससी या व्यापम को लेकर जितने भी गवर्नमेंट जॉब निकाली जाती है बोर्ड, उनसे लेकर अगर छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास को लेकर मौर्य काल अगर पूछता है तो इनसे जरूर देखने को आपको क्वेश्चन मिल सकता है। आई होप आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, आपको समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए वीडियो से अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।